श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, 18वां श्लोक। जो व्यक्ति दुनिया के रास्तों पर ही चलता जाता है, दुनिया को ही गुनता भजता जाता है, वो लगातार दुनिया पर ही काम दृष्टि रखने के कारण खुद को कभी जान नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण ने दो तरफा नाश बताया है। एक तो वो स्वयं का जीवन व्यर्थ गंवाता है और दूसरे वो जगत पर भी कहर ढाता है। जब भी कल्याण होगा व्यक्ति और समष्टि का, व्यष्टि और समष्टि का एक साथ होगा। जो अपने लिए अच्छा नहीं है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरे को नहीं जान सकता। जो अपना भी नाश कर रहा है और अपने संसार का भी, उसके लिए 100 कामनाएं और उन कामनाओं के कारण कर्तव्य खड़े हो जाते हैं। कर्तव्य और कुछ नहीं है, अधूरी कामना का ही नाम है। और कामना आत्म अज्ञान का नाम है। तो स्वयं को न जानने के कारण ही व्यक्ति के पास बहुत कर्तव्य खड़े हो जाते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, 50 चीज़ें करनी है। और वो 50 चीज़ें इसीलिए करनी है क्योंकि करने वाले को बिल्कुल जानते नहीं। तो 17वें पिछले श्लोक में कृष्ण कह रहे थे कि जो स्वयं को जान गया है, जिसकी प्रीति दुनिया की अपेक्षा सत्य में हो गई है, उसके पास कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कार्यम न विद्यते। उसके पास कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कर्तव्यों के पीछे जो मूल धारणा है वो यही है कि दुनिया में कुछ ऐसा है जिसको पा करके आत्मा मिल जानी है। दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे पा करके भीतर का खोखलापन मिट जाना है। और आत्मा स्वभाव है, हम जो हैं उसी को पाने के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन हम जो हैं वो हमारी छाया में तो हमें नहीं मिलने वाला ना। तो हम जो हैं वो संसार में मिलना नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपनी बीमारी को ठीक ठीक न जानने के कारण उसका बड़ा बेहुदा इलाज करता है। उसको नहीं पता कि भीतर समस्या क्या है, इसलिए वो ऐसी दवाएं उठा लाता है जो जहर का काम करती हैं उसके लिए। और ये जो मूल अंतर है ये हम समझते नहीं। बीमारी को अनुभव करना एक बात है और बीमारी को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। बीमारी को अनुभव सब करते हैं, दर्द का अनुभव सबको होता है। कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो पीड़ित ना हो, जिसका सर दर्द से न फटा जा रहा हो, जिसकी छाती में वेदना ना हो,
ऐसा कोई नहीं है। और ऐसे बहुत कम हैं जो अपने दर्द को जब अनुभव करते हैं तो दर्द में प्रवेश करना चाहते हैं। दर्द चीज़ ही ऐसी है। वो आपको दूर फेंकती है, वो कहती है इलाज लेकर आओ। और हमारा साधारण अनुभव भी ऐसा ही है। आपके घर में आग लगी हो तो आप आग में प्रवेश थोड़ी करेंगे, वो बात मूर्खता की होगी ना। घर में आग लगी होगी तो आप बाहर की ओर भागेंगे कि बाहर कहीं कोई जलराशि मिल जाए, कहीं से पानी का कोई पाइप वगैरह मिल जाए तो आग बुझाई जाए। तो ये हमारा सांसारिक अनुभव रहा है कि जहाँ दर्द है, जहाँ गड़बड़ है, जहाँ आग लगी है, वहाँ से दूर भागो, दूर कहीं इलाज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात गड़बड़ तब हो जाती है जब हम अपने सांसारिक अनुभव को भीतरी अनुभव पर भी लागू कर देते हैं। तो ये जो हमारी सांसारिक सीख है कि कहीं आग लगी हो तो आग से दूर भागो, सबसे पहले खुद को बचाओ और दूर जाकर कहीं से पानी लेकर के आओ, क्योंकि जहाँ आग लगी है वहाँ आग के भीतर ही तो पानी मिलेगा नहीं। आग बुझानी है तो आग से दूर जाना पड़ेगा, दूर कहीं पानी की कुछ संभावना होगी। इस अनुभव को हम अपनी भीतरी पीड़ा पर भी लागू कर देते हैं। हम कहते हैं अगर भीतर छटपटाहट है तो बाहर जाओ, देखो कहाँ आराम तलाश सकते हो। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर अपनी दुनिया रोशन जगमग कर लो। हम कहते हैं भीतर अगर अज्ञान है तो जाओ बाहर के बारे में बहुत सारी बातें पता कर लो। हम कहते हैं भीतर अगर दरिद्रता है, गरीबी है, तो जाओ बाहर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लो। तो हम कह रहे थे कि सांसारिक अनुभव हमारा ये रहा है कि समस्या जहाँ होती है समाधान उसके बाहर से लाना पड़ता है। हम घर में बीमार होते हैं तो इलाज ढूंढने हम अस्पताल जाते हैं। हमने कहा जहाँ आग लगी होती है उस आग को बुझाने के लिए पानी कभी आग के भीतर से नहीं आता, पानी बाहर से ढूंढ कर लाना पड़ता है आग को बुझाने के लिए। हमारे घर में सामान की कमी होती है, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से सामान लेकर आते हैं। घर में जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। जहाँ कहीं कोई कमी होती है उससे अन्य किसी जगह से उसका उपचार, समाधान, इलाज मिलता है। ये हमारा दैनिक सांसारिक अनुभव रहा है। हम इसी अनुभव को, जो हमारी भीतरी अपूर्णता है, जो हमारी अस्तित्वगत बेचैनी है, उसके ऊपर भी आरोपित कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं भीतर से गरीब और दरिद्र अनुभव करता हूँ तो मुझे बाहर जा कर के धन कमा लेना चाहिए, उससे भीतर की गरीबी मिट जाएगी। हम कहते हैं भीतर हमारे अज्ञान है तो मैं बाहर जा कर के 10 किताबें पढ़ कर के ज्ञानी हो जाता हूँ, उससे भीतरी अज्ञान मिट जाएगा। हम कहते हैं भीतर हमारे अंधेरा है तो बाहर की दुनिया ऐसी ही बना लो जो खूब प्रकाशित हो और जगमग हो, उससे भीतरी अंधकार मिट जाएगा। ये हमने अपने सांसारिक अनुभव को अपने आंतरिक जगत पर आरोपित कर दिया, लाद दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। ये क्यों करा?
ये ऐसा मान कर करा कि जो भीतर है वही बाहर है, पर ऐसा है नहीं। आप एक जगह के नियम दूसरी जगह पर लगा दो तो उसके पीछे आपकी मान्यता यही होती है ना कि वो दोनों जगहें मूल रूप से एक ही समान हैं और एक ही तरह के नियमों का पालन करेंगी, नहीं तो एक जगह के नियम आप दूसरी जगह नहीं लगाओगे। तो हमने दुनिया के नियम भीतरी जगत पर भी लगा दिए। क्यों? क्योंकि हमने धारणा ये बना रखी है कि ठीक जैसे दुनिया भौतिक है वैसे हम भी भीतर से भौतिक ही हैं। जैसे दुनिया पार्थिव है, मटेरियल है, वैसे ही भीतर भी हमारे कुछ मटेरियल ही बैठा हुआ है। ये मूल नास्तिकता होती है, ये न जानना कि चेतना का स्वभाव अभौतिक है और जो भौतिक पदार्थ के नियम हैं उनको चेतना पर भी लागू करने की कोशिश करना, ज़िंदगी भर कोशिश करना, फिर भले असफल हो जाना, लेकिन कोशिश लगातार करते रहना कि भीतर ही भीतर दुख सालता है तो देखो बाहर सुख की दुकानें कौन सी हैं, जल्दी से उन दुकानों से कुछ ले आओ। तो ये हम गलती कर देते हैं। श्री कृष्ण पिछले श्लोक में हमसे कह रहे थे ऐसी गलतियां करने वाले बहुत हैं, ऐसा कोई विरला ही है जो जान जाता है कि भीतर की समस्या का समाधान बाहर नहीं मिलता, वो समस्या में ही प्रवेश कर जाता है। और जब वो समस्या में प्रवेश कर जाता है तो वो कहता है कि ये जो समस्या ग्रस्त है, ये जो भीतरी रोगी है और आंतरिक दरिद्र है, इसका होना ही समस्या है। ये अपनी समस्या स्वयं है, इसे और कोई समस्या नहीं है, इसे बस यही समस्या है कि ये है। लेकिन इतनी इसमें नहीं ईमानदारी कि ये साफ साफ बोला करे कि मेरी समस्या तो मेरी हस्ती ही है, मैं हूँ, यही मेरी समस्या है। तो ये कह देगा कि मेरी समस्या ये है कि मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्रसिद्धि नहीं है, मेरी ये सब समस्याएं हैं। तो इस तरह कहते हैं मेरे पास समस्या है। कभी ये नहीं कहता मैं ही समस्या हूँ। और चूंकि वही सब कुछ हमारी ज़िंदगी में बनकर बैठा होता है, हम वही हैं, अहम, मैं, तो उसकी बात मान ली, उसी को सच्चा समझ लिया। आत्मा सत्य होती है ना, तो अहम बोल दे मैं आत्मा हूँ, तो अहम ही सत्य हो जाता है अपनी दृष्टि में। आत्मा सत्य होती है, उस पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं होता। आप आत्मा पर संदेह करें, मूर्खता की बात। अहम बोल देता है मैं ही तो आत्मा हूँ, मैं ही तो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत हूँ। तो हम उसके वक्तव्य पर भी फिर कोई संदेह नहीं करते। वो जो अपनी समस्या बता देता है हम उसको मान लेते हैं और हम अपना उसकी समस्या का इलाज करने निकल पड़ते हैं, या कह दीजिए वो स्वयं अपनी समस्या का इलाज करने निकल पड़ता है, और झूठा इलाज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आत्मविश्वास बड़ी गड़बड़ बात है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है अहम का स्वयं पर स्वयं को आत्मा मानकर विश्वास। अहम विश्वास कर रहा है स्वयं पर ही, स्वयं को आत्मा मान करके, स्वयं को सच्चाई मान करके, वो बड़ी गड़बड़ बात होती है। तो व्यक्ति उसमें जीवन भर परेशान रहता है और कृष्ण कह रहे हैं जन्म व्यर्थ गंवा करके मर जाता है। इनके विपरीत कोई बिरला होता है जो कहता है मुझे स्वयं से नहीं सच्चाई से प्रेम है। इसको ऐसे कह लीजिए। इनके विपरीत कोई बिरला होता है जो कहता है मुझे अपने वर्तमान रूप से नहीं, अपने अंतिम यथार्थ से प्रेम है। वर्तमान में तो मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, रूप तो रूप होता है, मुझे उस रूप से बहुत लेना देना नहीं, न मेरा उस रूप से बहुत सरोकार है, न मैं उस रूप को बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करने वाला हूँ।
मैं क्या सोचता हूँ ये बात दो कौड़ी की है, सच्चाई क्या है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा प्रेम अपने झूठ से नहीं, अपनी सच्चाई से है। हमारे भीतर दोनों होते हैं ना, हमारे झूठ को बोलते हैं अहंकार, हमारी सच्चाई को बोलते हैं आत्मा। कृष्ण कह रहे हैं कोई बिरला होता है जो कहता है मैं खुद से प्यार तो करता हूँ, अच्छी बात, लेकिन मैं अपनी सच्चाई से प्यार करता हूँ, अपने झूठ से नहीं। मेरे भीतर अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, मुझे अपने प्रकाश से प्यार है और अपने प्रकाश के लिए अपनी बुराइयों की, अपनी माया की, अपने अंधकार की कुर्बानी देने को मैं सदा तैयार हूँ। और इसमें कोई बड़ा बलिदान हो भी नहीं गया। प्रकाश के लिए अगर अंधेरे को कुर्बान कर दिया, रोशनी पाने के लिए अगर अंधेरे का सौदा कर लिया, तो इसमें नुकसान क्या हो गया। तो कृष्ण कह रहे हैं वो जिसको आत्मा से ही रति होती है, आत्मा से ही निष्ठा होती है, आत्मा से ही प्रीति होती है, उसके पास अब करने के लिए कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि उसका कोई काम बिगड़ा हुआ है ही नहीं। ये बात बहुत सूक्ष्म है, इस पर हम पिछली बार बात कर चुके हैं, इस पर थोड़ी और बात ज़रूरी है। उस बात के बिना हम आज के श्लोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे जितने काम होते हैं बाहर के, वो बाहर के काम नहीं होते हैं। आप कहने को बाहर का काम करने निकलते हो, लेकिन आप सदा कोई अंदरूनी बिगड़ी बात बनाने के लिए बाहर निकलते हो। कहने के तो अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर निकले हो कि फलाना काम करके आता हूँ, ऐसा ही होता है ना। सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठ गए और बाहर को निकल लिए कि कोई पूछा क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ काम करने, या बाहर कोई समस्या निपटा के आते हैं, या बाहर कोई अवसर है भुना कर आते हैं। ऐसा ही होता है ना। बाहर को निकलते हो तो बाहर के काम करने जा रहे हैं। और बाहर को रोज़ निकलते हो कि नहीं निकलते हो काम करने? निकलते हो ना। चूक मत जाइएगा, धोखा मत खाइएगा। आप कभी बाहर को नहीं निकलते। आपके पास बाहर की दिशा में कोई बाहरी काम है ही नहीं। आप ऊपर से देखने पर बाहर को निकलते हो, लेकिन आप बाहर निकलते हो बाहरी काम निपटाने नहीं, भीतरी काम निपटाने। आपके पास बाहरी जितने काम हैं वो भीतरी एक जो लंबित और अधूरा काम पड़ा हुआ है, पेंडिंग एंड इनकम्प्लीट, लंबित और अधूरा एक भीतरी काम पड़ा हुआ है, बड़ा पुराना काम है वो। जब से समय शुरू हुआ था तब से वो काम अधूरा पड़ा है। तो जो भीतरी पड़ा है अधूरा काम, उसको निपटाने आप निकल पड़ते हो बाहर को। हम अभी कह रहे थे ना कि हमारा अनुभव, हमारी शिक्षा भौतिक जगत में ये रही है कि अगर घर में आग लगी हो तो बाहर को भागो। यही रही है कि नहीं? आपके घर में आग लगती है, आप कहाँ को भागते हो? बाहर को भाग के सबसे पहले तो अपनी जान बचाते हो, और फिर बाहर जाकर हाय हाय करते हो, पड़ोसियों को जगाते हो, और अग्निशमन सेवाओं पे गुहार लगाते हो, आओ रे, अपनी पूरी व्हीकल्स लेके, फायर टेंडर लेके। यही करते हो ना। खुद को ही बचाना है तो बाहर को भागो, और जहाँ आग लगी है वहाँ आग बुझानी है तो भी बाहर को भागो। तो दुनिया का हर आदमी रोज़ सुबह बाहर को भागता है, घर से बाहर को भागता है। आप सुबह सुबह जो आप बाहर को निकल रहे हो, अच्छे कपड़े पहन करके और नहा धो के और गाड़ी में तैयार होकर के बैठ रहे हो, या आप बाहर कोई काम करने नहीं जा रहे, या आपके घर में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए आप बाहर को भाग रहे हो। और बाहर को क्यों भाग रहे हो? भीतरी आग को बुझाने के लिए। हमने कहा हमारा अनुभव बार बार यही रहा है कि जहाँ गड़बड़ हो जाए उससे थोड़ा अलग हो जाओ, और जहाँ गड़बड़ है उससे अलग किसी जगह पर उस गड़बड़ को ठीक करने वाली चीज़ मिल जाती है। ऐसे ही होता है ना, कि नहीं होता? आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आप मेरे सामने बैठे हो, आप लोग, आप भूखे हो,
जैसे ही आपको भूख यहाँ पे लगती है बहुत जोर की, तो आप क्या करते हो? आप जहाँ बैठे हो वहाँ से हटते हो। आप सुन रहे हैं ध्यान से? आप जहाँ बैठे हो वहाँ भूख लग रही है आपको, तो आप तुरंत क्या करोगे? वहाँ बैठे रहोगे क्या? क्या करते हो आप? आप वहाँ से हटते हो। जहाँ समस्या होती है वहाँ से हटने की हमने आदत बना ली है। जहाँ समस्या होती है उस जगह से हट जाने की हमने आदत बना ली है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं उधर को जाऊँगा, वहाँ फ्रिज रखा हुआ है, मैं उधर को जाऊँगा, वहाँ रसोई है, मैं उधर को जाऊँगा, वहाँ रेस्टोरेंट है। मैं वहीं थोड़ी बैठा रहूँगा जहाँ बैठा हूँ। और ये बात बिल्कुल हमारे काम भी आई है, हमारे सांसारिक अनुभव में रोज़मर्रा के। आपको जहाँ भूख लगी आप वहीं बैठे रह गए तो आप भूख से ही मर जाएंगे। जहाँ भूख लगी है वहीं बैठे रहे, भूख से मर। आप जहाँ बैठे हो वहाँ मच्छर काट रहा है, आप क्या करते हो? आप कहते हो कहीं और जाना है भाई। आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको गर्मी लग रही है, आप कहीं और जाते हैं। ठीक है, आपको जो भी समस्या आ रही है जिस भी जगह पर, आप उस जगह से हटते हैं, भले ही फिर बाद में वहाँ वापस आएँ ठीक ठाक करके, लेकिन उस समय तो आपको वहाँ से हटना होता है। आप जहाँ बैठे हो आपको नींद आ रही है, आप क्या करते हो? आप वहाँ से हटते हो, आप बिस्तर तलाशते हो। आप कुर्सी पर ही तो नहीं सो जाते। आपको गर्मी लग रही है, कुछ भी और हो रहा है, बल मूत्र का दबाव है, आप जहाँ बैठे हो आप वहीं नहीं बैठे रह जाते, आप कहीं और जाते हो। इस अनुभव को हमने अभ्यास बना लिया है, ये हमारा अभ्यास हो गया है। ये अनुभव मच्छर के काटने तक के लिए तो ठीक था, ये अनुभव पेट की भूख मिटाने के लिए तो ठीक था। हमने इस अनुभव को मन की भूख मिटाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको पेट की भूख लगी है, आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह पर भोजन रखा होगा, आपको तलाशना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। पर हमने यही नियम मन की भूख पर भी लगा दिया है। हम कहते हैं कि मन मेरा तड़प रहा है इस वजह से कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। तो मन की तड़प कैसे मिटेगी? इधर उधर भ्रमण करके, चलो उधर घुमाते हैं, चलो उधर घुमाते हैं, कुछ नया कर लेते हैं, मन की भूख मिट जाए। उससे मन की भूख नहीं मिटती, उससे मन की अधिक से अधिक खुजली मिट सकती है। खुजली बड़ी सतही चीज़ होती है ना, आप खुजा दीजिए मिट जाती है, सतह पर होती है, सतह पर खुजा दो मिट जाती है। खुजाने से रोग नहीं मिटता कभी, खुजली मिटती है। मन की भूख रोग है, गहरा है। हम मन को खुजा देते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, हम कहते हैं देखा ये तो होता ही है, जहाँ गड़बड़ हो वहाँ से हट जाओ, उसको कोई बाहरी मलहम दे दो, उसको कोई थोड़ा सा बाहरी उपचार दे दो तो बात ठीक हो जाती है। नहीं समझ रहे हैं आप, समस्या बड़ी गहरी है और समस्या ठीक वहीं पर है जहाँ आप हैं, इसीलिए वो गहरी होकर भी बड़ी छोटी है। भाई आपको कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, कोई कहे उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में होता है, तो गड़बड़ बात हो गई ना। लेकिन आपको एक बड़ी खतरनाक से खतरनाक बीमारी लगी हुई है जिसका इलाज सिर्फ वहीं पर होता है जहाँ आप हैं। अब ये बात खुशी की भी है, दुख की भी है। खुशी की बात यह है कि इलाज झट से हो सकता है, दुख की बात यह है कि इलाज नहीं करोगे तो ज़िंदगी ही ख़राब कर लोगे। शरीर की बीमारी से तो बस मौत आती है, मन की बीमारी में मौत भी नहीं आती है। समझ में आ रही है बात? ये तो भीतर सब चकनाचूर है और गंदा है, टूटा बिखरा पड़ा है। इसलिए हमारे पास बाहर निकलने के 100 कारण हैं। भीतर रोग जितने बढ़ते जाते हैं, बाहर की हमारी टू डू लिस्ट उतनी लंबी होती जाती है। जो लोग बहुत बिजी रहते हों, व्यस्त रहते हों, वो खास तौर पर सुने समझें। भीतर आपकी समस्याएं जितनी बढ़ती जाती हैं, उन्हीं के अनुपात में बाहर आपकी व्यस्तता बढ़ती जाती है। नहीं तो बाहर की ओर दौड़ लगाने का, पूरी दुनिया में कूदफांद करने का आपके पास कारण क्या है? बताइए तो, वजह क्या है? मैं आपकी कूदफांद की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बस वजह पूछ रहा हूं। वजह के नाम पर आप यूं ही कुछ धुंधले से अपरिभाषित अस्पष्ट शब्द उछाल देते हैं, जैसे एम्बिशन। मैं कहूँ भारत में आपकी 5 सफल फैक्ट्रियां चल रही हैं,
अब आप ये दुनिया के बिल्कुल दूसरी तरफ जाके ब्राज़ील में क्यों फैक्ट्री लगा रहे हो? कारण तो बताइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ब्राज़ील नहीं जाना चाहिए, ना ही मुझे फैक्ट्रियों से कोई दुश्मनी है। अच्छी बात है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो ये कपड़ा भी फैक्ट्री से ही आया होगा। मैं वजह जानना चाहता हूँ, क्या वजह है कि आपको बाहर इतनी दौड़ लगानी ही है कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते? बाहर दौड़ लगाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। मैं कोई नैतिक यहाँ पर आपको लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, न मैं आपको साधारण रूप से अनासक्ति का और सादगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ। हम एक गहरे दार्शनिक विषय पर चिंता कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम बाहर जो इतनी सक्रियता दिखाते हैं, उस सक्रियता के मूल में क्या है, उस सक्रियता का ईंधन क्या है। हम जो ये बाहर की दिशा में इतनी दौड़ लगाते हैं, रुक ही नहीं पाते हैं, उसकी वजह क्या है? जो आदमी आपको जितना व्यस्त दिखे, आप उसको उतना सम्मान देते हो कि नहीं देते हो? और जो व्यस्त ना दिखे उसको आप बोल देते हैं नल्ला वेला, ये सब चलता है ना, करने को कुछ नहीं इसके पास। ये कैसे हो गया कि हमने व्यस्तता को इतना महत्व और मान देना शुरू कर दिया, और जिसके पास करने को कुछ ना हो वो हमारी नज़रों में एकदम गिर जाता है। आप किसी से मिले, उससे बोलो और भाई आजकल क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। बड़ा आदमी हो जिससे आप मिलना चाहें और वो आपको 3 महीने बाद का समय दे, आप अभी जाएं उसके पास, जुलाई चल रहा है, वो बोले भाई दिवाली के आसपास आकर मिलना, ये तो बड़ा आदमी। दुनिया का हमारा अनुभव यही रहा है। कोई गाड़ी अच्छी बिक रही होती है तो उसकी 6 महीने की वेटिंग होती है। कोई चिकित्सक अच्छा होता है तो वो भी आपसे कहता है 8 महीने बाद आके मिलना। आप बोलो वो 8 घंटे नहीं जिएगा मरीज, बोले नहीं 8 महीने से पहले तो समय ही नहीं है। और हम अपनी नज़रों में भी मान के पात्र हो जाते हैं जब हम व्यस्त हो जाते हैं। कहते हैं अब तो बहुत व्यस्तता आ गई है, और दुनिया को और खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं वो पुराने दिन कितने अच्छे थे जब समय ही समय होता था। जब मैं गांव के अपने पोखर के किनारे 6-6 घंटे बैठा रहता था, क्या करता था वहाँ? पोखर में भैंस नहा रही होती थी, मैं भैंस को देखता था, 6-6 घंटे भैंस देखी। क्या वो सुहाने दिन थे। तुम खुद जानते हो दिन सुहाने नहीं थे, क्योंकि जब तुम भैंस को देख रहे होते थे तुम्हारे मन में परियों की कामनाएं कुलाचे मारती थी, और फिर उन्हीं परियों को पाने की खातिर तुमने अपने ऊपर इतनी व्यस्तता लाद ली। आज वो परियां तुम्हें मिल गई हैं, व्यस्तता और बढ़ गई है। क्या हुआ है? खैर, हमें उन सब बातों में नहीं जाना है, ना हम उन बातों की निंदा भर्त्सना कर रहे हैं। हम बस समझना चाहते हैं कि ये जो हम दौड़ लगा रहे हैं इतनी, वो क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि एक विचित्र बात हुई है, कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष है उसके लिए कोई व्यस्तता बचती नहीं है, वो तो खाली हो जाता है। उससे पूछो अभी आपके पास करने क्या है, उसको कुछ नहीं करने को। कर्म वो पूरा करता है पर उसके पास कोई कार्य नहीं बचता। करता वो जाता है पर उसके पास कोई कर्तव्य नहीं बचता। हमारे सब कर्तव्य कहाँ से आते हैं? हमने काफी विस्तार में पिछली बार बात करी। हमारे सारे कर्तव्य अंधकार जनित हैं, अंधेरों से आते हैं हमारे कर्तव्य। हमें नहीं मालूम कि हम अपने कर्तव्य क्यों निभा रहे हैं। हर व्यक्ति कर्तव्य लेके बैठा है, हर व्यक्ति के पास करने के लिए इतने काम है। जो काम आपको करने जरूरी है उनको ही तो आप कर्तव्य कहते हो ना। ये करना जरूरी है, कर्तव्य, उसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे दिया है। तो करना जरूरी है, यही तो कर्तव्य है। वो कहाँ से आ गए? वो अंधेरे से आ गए। वो कहाँ से आ गए? वो कामना से आ गए। हाँ, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखिए साहब, हमारे कर्तव्य में हमारी कामना की बात नहीं है, हम तो निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। अच्छा, निस्वार्थ होकर निभाते हो? किसके प्रति कर्तव्य निभाते हो? अपने परिवार के प्रति? तो इसमें निस्वार्थता कहां से आ गई? परिवार तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही तो स्वार्थ है। निस्वार्थता कहां से आ गई? बट बीइंग अ पेरेंट आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये पेरेंट, तुम जगत कल्याण के लिए बने हो क्या? बच्चे तुमने पैदा करे हैं ताकि तुम्हारे बुढ़ापे का इंश्योरेंस बने,
तो तुम्हारा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कर्तव्य है वो भी तो तुम्हारी अपनी कामना के लिए है ना। इसमें निस्वार्थता कहाँ से आ गई? बच्चे ना तुमको पुरस्कार स्वरूप मिले ना वरदान स्वरूप मिले, बच्चे तो आए ही हैं कामना से, और उनका पालन पोषण भी होता है कामना खातिर। तो उनके प्रति जो तुम कर्तव्य बता रहे हो वो भी तो पूरा कामना जनित है। ये उसमें कामना ही कामना ऊपर से नीचे तक। बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ना कहते जाएगा ये बच्चों के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे भीतर जो जन्मा नहीं उसको तुम जन्मा नहीं पाओगे किसी बच्चे को जन्म देकर। बस ये बात है। आबादी बढ़ाने में समस्या नहीं है, दिक्कत बस ये है कि जो तुम्हारे भीतर ही जन्म नहीं ले पाया उसको तुम जन्म नहीं दे पाओगे अपने शरीर से एक बच्चे को जन्म देकर। यह है समस्या। और जब तुम्हारे ही भीतर जिसको जन्मना चाहिए था वो जन्मा नहीं, तो तुम बड़ी नाइंसाफी करोगे उसके साथ जिसको तुमने जन्म दे दिया है अपने शरीर से। दुनिया के सब बच्चों के साथ घोर अन्याय होता है, क्योंकि उनके माँ बाप स्वयं ही जन्मे नहीं होते, उन्होंने बच्चे जन्म दिए होते हैं। जो काम तुम अपने भीतर नहीं कर पाए उसकी भरपाई बाहर की दुनिया में तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने भीतर जो महल खड़ा करना था वो कर नहीं पाए, उसकी भरपाई करना चाहते हो बाहर एक कोठी खड़ी करके। वो कोठी तुम्हारी कब्र बनेगी, बस सुनने में जैसा भी लगे। आपका जन्म होता है भीतर अपने कुछ खड़ा करने के लिए, उसको जैसे ही बोलना हो। ये तो सब मैं प्रतीकों में बात कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं आपका जन्म होता है भीतर अपने कुछ तोड़ने के लिए, वो बात भी ठीक होगी। आप कह सकते हैं अपने भीतर एक बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा करने के लिए, वो बात भी बिल्कुल ठीक होगी। आप कह सकते हैं भीतर जो कुछ भी था सब खाली करने के लिए, वो बात भी ठीक होगी। आप कह सकते हैं आपका जन्म होता है अपने भीतर सब भरने के लिए, वो सब बात भी ठीक होगी। ये तो सब सिंबल्स हैं, ये तो बस शब्दों की खेल की बात है। लेकिन इन सब बातों में जो साझी बात थी वो क्या थी? अपने भीतर आपका जन्म हुआ है। जन्म माने शारीरिक जन्म। आपका जन्म हुआ है अपने भीतर कुछ अधूरा है उसको पूरा करने के लिए। उसको ऐसे भी कह सकते हैं अपने भीतर कुछ पूरा है उसको खोज निकालने के लिए। जैसे भी बोलना हो वो तो बोलने की बात है, पर कुल मिलाकर बात है अपने भीतर। और जो भीतर की बात है वो भीतर निपटाई नहीं, उसकी जगह बाहर 100 कर्तव्य खड़े कर लिए, एक लंबी टू डू लिस्ट खींच ली, तो क्या हो जाएगा? सुबह उठते हो अपने आप से पूछते ही नहीं हो भीतर का मौसम कैसा है, तुरंत भागते हो कि बाहर की दुनिया में क्या काम करना है, क्या हासिल कर लोगे। बहुत भाग लिए हो। समस्या ये है कि कुछ हासिल कर लोगे और जो हासिल कर लोगे वो तुमको हौसला देता रहेगा और प्रमाण बनता रहेगा कि अभी और हासिल किया जा सकता है। बाहर की दिशा में भागोगे तो बाहर भी कर्म का नियम तो लागू होता ही है। बाहर की दिशा में भागोगे, दौड़ लगाओगे तो कुछ तो हाथ में पा ही जाओगे। जब कुछ हाथ में पा जाते हो तो उम्मीद और बंध जाती है कि इतना मिला है अभी और भी मिलेगा। उम्मीद बंध जाती है कि अभी हाथ में मिला है, आज इसने मेरी हथेली भर दी, कल को ये मेरा दिल भी भर देगा। उम्मीद बंधी रह जाती है, आशा पे दुनिया चलती रहती है। और यही आशा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आशा ही परमम दुखम। समझ में आ रही है बात? क्यों इधर उधर देख रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो उस अखबार में? क्या तुम तलाश रहे हो स्टॉक मार्केट में? क्या तुम तहकीकात कर रहे हो कि राजनेताओं के बीच कौन सा गठबंधन बन रहा है, अगली सरकार किसकी आनी है? क्या पता करने जा रहे हो कि सितारों की दुनिया में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में क्या चल रहा है? तुम्हारी समस्या उनसे संबंधित है ही नहीं। दिन में 6 बार देखते हो कि मेरे जो शेयर्स हैं क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में अभी कितना है। दशमलव के दूसरे अंक तक पता करते हो कि कितना मुनाफा कितना नुकसान हो गया। क्या मिल रहा है इससे? तुम्हारी समस्या वहाँ है ही नहीं, तुम गलत जगह समाधान तलाश रहे हो। नए तरीके के कपड़े आ गए बाजार में, किसी गाड़ी का नया मॉडल आ गया बाजार में। रिश्ते तुम्हारे पहले ही चल रहे हैं 3। बाजार की ओर निकले थे कपड़े लाने के लिए, वहां बाजार में कोई आकर्षक महिला दिख गई, 4थे रिश्ते की तैयारी हो गई।
गए थे कपड़े लाने के लिए। इस पूरी चीज़ में याद कहाँ है कि वो कपड़े भी इसलिए लाने गए थे क्योंकि भीतर जिसको अनावृत होना चाहिए वो स्वयं आवरण से ढकी हुई है, वो स्वयं अभी आवृत है और तुम कपड़ों पर खर्चा करने जा रहे हो, तुम और अपने लिए आवरण खरीदने जा रहे हो। कोई बुराई नहीं है कपड़ों में, कपड़े बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन कपड़ों से आपको वो नहीं मिलेगा जिसने आपको भीतर से कसमसा रखा है। समझ में आ रही बात? यहां पर हम बाहरी चीजों की निंदा नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म का संबंध अक्सर भौतिक जगत की निंदा से जोड़ दिया जाता है कि आध्यात्मिक हो गए तो फिर तो अब ये न खाएंगे, न पिएंगे, न घूमेंगे, न फिरेंगे, इनके पास कपड़ा भी नहीं होगा और दुनिया के जितने काम होते हैं सब ये त्याग देंगे। अध्यात्म का संबंध इन चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। हालांकि आज आप सुनिए कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि जिसको पकड़ना नहीं है उसको त्यागना भी क्यों है। हम अभी बाहरी चीज़ों की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम बस ये जान रहे हैं कि बाहरी चीज़ों से आप वो नहीं मिलेगा जिसकी खातिर आप बाहर को भाग रहे हो। इतना आप अपने लिए कितने भी कर्तव्य निर्धारित कर लो, आप अपने लिए कितनी भी कामनाएं खड़ी कर लो, आपकी हालत भीतरी तौर पर बद से बदतर ही होती चली जाएगी। और अपनी हालत उतनी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समस्या वो नहीं है जिसके समाधान के लिए आपको अमेरिका जाना पड़े, चांद तारों की सैर करनी पड़े, किसी और जगह जाना पड़े, कहीं दौड़ लगानी पड़े। ये समस्या ठीक वही है जहाँ आप हो, और शायद इसीलिए समस्या हल होती नहीं। हमने ये पाया है अपने सांसारिक अनुभव में कि समस्या जितनी बड़ी होती है उसके इलाज के लिए, समाधान के लिए उतनी ही दूर जाना पड़ता है, उतना ही श्रम करना पड़ता है। लेकिन ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जो भीतरी समस्या, यही जीवन की मूल समस्या है। ये समस्या भी नहीं है, ये जीवन ही है। ये समस्या ना हो तो हमें ऐसा लगे कि हम मर गए, तभी तो लोग इस समस्या को हल करने से डरते हैं। ये समस्या, ये तनाव, कुंठा, बेचैनी, ये सब ना हो तो हमें ऐसा लगे कि हम खत्म ही हो गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा अनुभव रहा है कि छोटी समस्या के लिए बाहर को भागना पड़ता है, तो बहुत बड़ी समस्या के लिए तो हमने निष्कर्ष निकाल ही रखा है कि बहुत बहुत ज़्यादा बाहर भागना पड़ेगा। ऐसे में जब कोई कृष्ण, कोई ज्ञानी हमें आकर कहता है कि साहब बाहर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें लगता है हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। हम कहते हैं कोई बड़ी बात बताओ ना, कोई बड़ा समाधान दीजिए ना आचार्य जी। कहते हैं जहाँ बैठे हो अपनी ज़िंदगी को देख लो, समाधान मिल जाएगा। लगता हो ही नहीं सकता। कहीं साधारण बुखार भी आ जाता है तो 10 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास जाते हैं, और यहाँ दिल का बुखार है, सब कुछ तप रहा है भीतर ही भीतर। वेदांत कहता है ना, तापत्रे, 3 तरीकों से तप रहे हैं हम भीतर ही भीतर, तपे ही जा रहे हैं। तो किसी बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। बताइए कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बताइए। और भारत में भी नहीं होगा, विदेश जाना पड़ेगा। इतने सब जो लोग विदेश भागते हैं, काहे को भागते हैं? इलाज के लिए तो भागते हैं। भले ही वो ये बोले कि पर्यटन के लिए जा रहे हैं, जाओ इलाज के लिए। सब मेडिकल टूरिज्म है, ऑल टूरिज्म इज मेडिकल टूरिज्म। हर आदमी अपने आप को कहीं और ले जा करके स्वस्थ कर लेना चाहता है। कहाँ से? यहाँ से। होगा नहीं, होगा नहीं। तो अब इतनी बड़ी समस्या भीतरी जिससे पूरी मानवता ग्रस्त है, सब दिल से जल रहे हैं, और उसका उनको समाधान एकदम सरल बता दिया जाता है कि बस अपने मन को देख लो, अपने कर्म को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी वृत्तियों को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो, समाधान हो जाएगा। कोई नहीं मानना चाहता, सबको तत्काल भाव आता है बुद्धू बनाया है। इन्हें पता तो है नहीं कि कैसे ठीक होगा, इनको पता तो है नहीं कि भीतर जो समस्या है वो कैसे ठीक होगी। तो इन्होंने क्या बोल दिया? आत्मावलोकन करो, हो जाएगा। और आत्मावलोकन के साथ भी कुछ करें, हाँ, अष्टावक्र को सुन लो, कृष्ण को गुन लो, संतों के पास चले जाओ, ज्ञानियों से सलाह ले लो, इतने से हो जाएगा। अरे ये देखो ये नीम हकीम खतरा जान। अरे इतनी बड़ी समस्या है, उसका समाधान भी तो उसी अनुपात में बड़ा होना चाहिए ना। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान भी तो होना चाहिए। और समाधान के नाम पे इन्होंने क्या बोल दिया? क्या नहीं, वो अष्टावक्र का गुटका पढ़ लो, और गीता आती है छोटी सी, एक पॉकेट गीता हमारे पास भी है,
दादा के ज़माने की, तो अष्टावक्र का गुटका और पॉकेट गीता, और ये संतवाणी, कौन सी संतवाणी? यहाँ भारत में तो बच्चे बच्चे को संत का पता है। छठी क्लास में सब गा रहे होते हैं कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, ऐसे ही छठी में चल रहा होता है। तो बोल रहे इन सब से कोई समाधान होता है? बच्चों की बातें, इनमें क्या समाधान होगा? भीतर यहाँ आग लगी हुई है, उस आग को मिटाने के लिए हमने लंदन में कोठी खरीदी है। लंदन में क्यों खरीदी कोठी? कह रहे वहाँ ठंड रहती है ना, आग है भीतर, जलन बहुत ज़्यादा है, लंदन में ठंड रहती है। कहे अच्छा अच्छा। और बोल रहे कोठी में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, क्यों? आग, आग भीतर आग लगी है, उतना बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए। इतनी बड़ी समस्या, उसका बताना चाहिए था कोई भारी भरकम समाधान। और समाधान क्या बता दिया कि देखो किसी ने तुम्हें अप्रिय बात बोल दी, तुम्हारे भीतर से कैसे रोष उठा, स्वयं को देख लो, सब समझ में आ जाएगा। क्या ऐसे होता है क्या? यही वो लोग हैं जो एड्स का समाधान करते हैं गुड़ चटा के, क्वैक्स, नीम हकीम, कुछ जानते नहीं। भीतर हमारे दावानल है बिल्कुल, फॉरेस्ट फायर। जैसे लाक्षागृह में आग लगी थी कि धनधना के सब जल रहा है। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, या केस जले ज्यों घास, ऐसे हमारी पूरी हस्ती जलती है, दिन रात जलती है। और पिछले 40-50 साल से जल रही है हमारी पूरी हस्ती। इतनी भयानक आग लगी हुई है और खत्म होने को नहीं आती। अपरिमित ईंधन इसको मिला हुआ है। दुनिया की हर चीज जो जलती है राख तो हो जाती है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख। अब मैं बिरहीन ऐसी जली, कोयला भई न राख। मैं जलती ही जा रही हूं पर मैं राख भी नहीं होने पा रही, जलती ही जा रही हूं मैं। लकड़ी का तो सौभाग्य होता है कि लकड़ी जलती है तो जल के मिट जाती है, कोयला हो गई लकड़ी, उसका जलना बंद हो गया। और कोयले का भी फिर सौभाग्य है कि वो जलता है तो जल करके राख हो जाता है। राख अब नहीं जलती, जलना मिट गया। लेकिन मैं अभागी, मैं ऐसी जल रही हूं, न कोयला हो रही न राख हो रही, बस जलती जा रही हूं, जलती जा रही, जलती जा रही। कि इतनी बड़ी हमारी समस्या है। और उसका समाधान क्या बता दिया? बोल रहे गीता के श्लोक। कैसे होता है? कोई गीता के श्लोक थोड़ी होता है। वही एड्स वाले को गुड़ चटाने की बात। एड्स वाले को कोई गुड़ चटाए ठीक नहीं हो सकता। और मैं इतना जल रहा हूं, आप मुझे गीता चटा रहे हो, मैं ठीक नहीं हो सकता। आपका पहले से ही विश्वास है कि आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि उसको कोई धुरंधर समाधान चाहिए। अगर वो समाधान भी भारत जैसे गरीब देश में थोड़ी मिलेगा। कनाडा मांगता, कनाडा से नीचे समाधान नहीं हो सकता। अब पैसा भी लगना चाहिए। चीज जितनी बड़ी होती है उतना वो पैसा मांगती है। जहां हमारी पूरी जिंदगी भस्मीभूत हुई जा रही हो, वहां समाधान कम से कम 10-12 करोड़ का तो होना चाहिए ना। और उसकी जगह बोल रहे हैं गीता के श्लोक से हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? इतना सस्ता समाधान, पूरी जिंदगी बचाने वाला समाधान इतना सस्ता कैसे हो सकता है? हमको यकीन ही नहीं होता। हम फिर बाहर को भाग लेते हैं। जो बाहर को भागेगा उसके पास अनंत ब्रह्मांड है जीवन भर भागने के लिए। कार्य ही कार्य उसके पास रहेंगे। अच्छा, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, अगला कार्य बुध पे पहुंचो, बुध से बृहस्पति पे आना, बृहस्पति से शुक्र पे आना, शुक्र पे शनि पे जाना। इतने सारे नए नए ग्रह भी निकलते रहते हैं। हम छोटे थे, हमको बताया गया था 9 ही ग्रह हैं सौर मंडल में, वो 10वां भी अब खड़ा हो गया है। और कौन जाने और पता नहीं क्या क्या हो। एक के बाद एक आकाशगंगाएं खुलती जा रही हैं, नए नए तरीके आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टेलीस्कोप आते जा रहे हैं। वो दिख रहा है जो 10 साल पहले भी नहीं दिखता था। तो आपको अगर दौड़ ही लगानी है तो दौड़ लगाने के लिए नए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं, नए नए मैदान पसरते जा रहे हैं। जाइए दौड़ लगाइए। ये जो दौड़ है यही मनुष्य के पूरे जीवन का नर्क है। अभी काम बाकी है, अभी काम बाकी है। कैसा लगता है जब याद आता है अभी काम बाकी है। कृष्ण मनोविज्ञान समझा रहे हो, कह रहे हैं जब तक काम बाकी है तब तक चैन नहीं पाओगे, विश्राम नहीं मिलेगा। तुम्हें कृतकृत्य होना पड़ेगा। कृतकृत्य
इतना ऊंचा शब्द लिया गया है भारत में, लगभग उतना जितना मुक्ति। जितना मुक्ति। कृतकृत्य। कृतकृत्य का अर्थ क्या हुआ? कृतकृत्य का अर्थ क्या हुआ? जो करना था वो कर चुके। आशीर्वाद देते हैं जब बड़े, अगर पढ़े लिखे बड़े हो, पढ़े लिखे बड़े जब नहीं होते तो बोलते हैं दूधो नहा पूतो फलो। अब उम्र में बड़े होने से कोई बुद्धि थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो हमारे यहाँ बड़े भी इसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण आशीर्वाद देते रहते हैं कि दूध वगैरह के। ये क्या है? ये अश्लीलता। अगर बड़ा वाकई बड़ा है तो वो कहता है वत्स कृतकृत्य हो जाओ। वो ये भी नहीं कहेगा चिरंजीवी हो जाओ, चिरायु हो जाओ, ये भी नहीं कहेगा, कृतकृत्य हो जाओ। और बड़ा है तो कहेगा जीवन मुक्त हो जाओ। ये हुआ बड़प्पन। जाओ कृतकृत्य हो। कृतकृत्य माने निपट गए, अब कुछ बचा नहीं, निपट गए, सब निपट गया, निवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, फारिग हो गए। जब कोई काम नहीं बचता तो बोलते हो ना, अब मैं क्या हो गया? फ्री। हाँ देखा, फ्री तो मुक्ति इसी से है। जब कोई काम नहीं बचता तब तुम मुक्त हो। ये मुक्ति की परिभाषा है कामकाजी लोगों के लिए। अच्छे समझना, जब तक तुम्हारे पास अभी काम बचे हुए हैं, तुम अभी फ्री माने मुक्त नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। समझ में आ रही है बात? ये कामों का बचना माने अज्ञान का बचना। तो क्या हमारे पास करने के लिए काम ही ना रहे? अब करने के लिए तो हमारे पास एक काम यही है आचार्य जी कि हमें बैठ करके आपका सत्र सुनना है। काम रहे, पर या तो काम से ये उम्मीद ना रहे कि वो भीतरी आग को बुझा देगा, या वो इकलौता काम पकड़ो जो सचमुच भीतरी आग को बुझा देता है। वो इकलौता काम कौन सा है जो भीतर की आग को बुझा देता है? उसे ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। या तो वो काम कर रहे हैं जो भीतरी सब कामों को राख कर देगा। अब वो काम कर रहे हैं, अब मैं आखिरी काम कर रहा हूं, इस काम के बाद कोई काम बचता नहीं है। या तो वो काम करूंगा जो सारे कामों को निर्मूल कर दे, या बाहर जो भी करना है उसको खेल की तरह करूंगा, ये उम्मीद रख के नहीं करूंगा कि इससे कुछ मिल जाना है। क्यों कर रहे हो? नहीं करते। आपको बड़ा बुरा लग रहा है तो नहीं करते। उसमें कुछ है नहीं, वो खेल है। वो ऐसे कर रहे, कोई उसमें हमारे पास उद्देश्य औचित्य कामना नहीं है। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे कर देंगे, कैसे भी नहीं करना तो बैठ जाएंगे। आज मैं तट पर टहल रहा था इसके साथ, तो एक दिशा में जा रहे थे, तो कहा कि नहीं इधर को नहीं, पलट जाइए, इधर को चलिए। तो मैं पलट गया तत्काल। मैंने पूछा भी नहीं क्यों पलटना है। काहे कि जिधर को जा रहे हैं वहां से कोई कामना है नहीं। तो तुम बोलोगे बिल्कुल विपरीत दिशा में पलट जाओ। मैं पलट गया, एक बार नहीं 2 बार पलट गया। ठीक है, बाहर चले गए, कुछ कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई कामना नहीं है। तो ऐसे नहीं तो ऐसे। पूछा था ना किसी भिक्षु से एक बार कि आप बड़ी जोर से जा रहे हो किसी दिशा में और हवा उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगे, तो आप क्या करोगे? बोले मैं उल्टी दिशा में चल दूंगा, क्योंकि मैं कृतकृत्य हूं, मेरे पास किसी भी दिशा में करने को कुछ है नहीं। और जब मैं किसी ऐसी दिशा में जा रहा हूंगा जिधर जाना मेरे लिए कृष्ण कर्तव्य है, वहां फिर मैं हवाएं भी पलट दूंगा, वो दूसरी बात होती है। जितने सकाम कर्म है मुझे करने नहीं, और मेरी निष्कामता के आड़े कोई आ सकता नहीं। दुनिया की तरफ मुझे जाना नहीं, और कृष्ण की तरफ जब जाऊं तो बीच में तुम आना नहीं। समझ में आ रही है बात? कृतकृत्य का अर्थ है
अब मुझे कृष्ण की ओर भी जाना नहीं। सबसे निचली अवस्था कब होती है? जब कृष्ण की ओर तो जाना ही नहीं है और 100 और दिशाओं में दौड़ लगानी है। उससे ऊपर जब बाकी सब चीज़ों को हटा दो, अब मुझे कृष्ण की ओर जाना है। और आखिरी अवस्था होती है जब मुझे कृष्ण की ओर भी नहीं जाना है, मैं कृष्ण हो गया, मैं कृष्ण हो गया। अब मैं जहां जाता हूं कृष्ण को साथ लेके जाता हूं। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। अब मैं जहां जाता हूं कृष्ण को अपने साथ लेके जाता हूं। तो अब कोई खतरा भी नहीं कि किसी खास दिशा में नहीं जाऊंगा तो कृष्ण को खो दूंगा, कहीं भी जाऊंगा कृष्ण तो साथ है। और कृष्ण चूंकि अब साथ है इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, अब मैं बहुत विशिष्ट दिशाओं में ही जाऊंगा। अन्यथा बड़ा पाखंड और आडंबर हो सकता है। व्यक्ति कह सकता है कृष्ण तो मेरे भीतर है, अब मैं जा रहा हूं कसाई खाने की ओर और 4 जानवर आज काटूंगा, पर कृष्ण तो मेरे भीतर है, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, जब कृष्ण भीतर होते हैं तो आप कसाई खाने की ओर जा नहीं सकते। तो झूठ मत बोलिए। समझ में आ रही है बात? श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। वो उसी विरल, उसी विशिष्ट की बात कर रहे हैं जिसके लिए कोई काम बचा नहीं है। उसके बारे में और आज विस्तार से बता रहे हैं, जिसका उल्लेख पिछली दफे किया था। कह रहे थे वो, उसका अब किसी भी कृत्य से कोई प्रयोजन नहीं है। वो इस अज्ञान से आगे जा चुका है कि कोई कृत्य करके वो घर की आग बुझा सकता है। उसे पता है ये जो आग है ये अज्ञान की आग है, ये अज्ञान से दूर जाकर नहीं बुझती, ये अज्ञान की आंख में आंख डालकर देखने से बुझती है। ये बड़ी विचित्र आग है। लकड़ी में आग लगती है तो लकड़ी पर बाहर से लाकर पानी डालते हैं। जब भीतर अज्ञान की आग उठती है तो उससे दूर नहीं जाया जाता, उसकी आंख में आंख डाल के देखा जाता है। उससे सवाल किया जाता है, हाँ भाई बहुत गर्म हो रही है, क्या बात है? इसे आत्म साक्षात्कार यही होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा से साक्षात्कार नहीं होता। आत्म साक्षात्कार का मतलब उसको सामने बैठाया कुर्सी पे, हाँ भाई अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तेरा, साक्षात्कार, इंटरव्यू, बता, नाम बता, कैसे बहुत गर्म हो रहा है। और जिससे आप बात करते हो उसका चेहरा बिल्कुल आपके चेहरे जैसा होता है। खुद से बात करनी होती है। कैसे, इतना कैसे उछल रहा है भाई, क्या बात है, इतना हक तुझे किसने दे दिया? क्या लिया है तेरा किसी ने? तेरा किसी ने क्या बिगाड़ा है जो इतना शोर मचा रहा है? तो ये सचमुच लगता है कोई दूसरा तेरे दुख का कारण है? कौन है भाई तू? ये आत्म साक्षात्कार है। आत्म अवलोकन थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे निष्क्रिय बात है कि बस देख रहे हो। आत्म साक्षात्कार में थोड़ा सा आस्तीन चढ़ा करके बातचीत भी हो जाती है। उसको आत्मसंवाद भी बोल दीजिए। सच्चा होना चाहिए बस, ये नहीं कि खुद को बहलाने को खुद से ही बातें करनी। बिल्कुल दो टूक, हाँ भाई क्या चाहता है, क्या बात है, कैसे इतना शोर, शोर ही शोर, सपनों में भी शोर, सोने भी ना देता, दिल में घुस के बैठ गया है और चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है। यह आत्म साक्षात्कार है। कोई बोले आत्म साक्षात्कार में मुझे बिल्कुल एक शुभ्र वस्त्रों वाली विशुद्ध आत्मा के दर्शन हुए, तो उससे कहीं अच्छा मुड़, जिधर को भी दिख रहा नाक की सीध में दौड़ लगा दे, दूर हो जाए एकदम। वो सब बता देंगे कि आत्मा थी और साड़ी पहन रखी थी आत्मा ने। कहीं भी आत्मा का भारत से कोई विशेष रिश्ता है कि साड़ी पहन रखी थी, स्कर्ट क्यों नहीं पहनेगी? और आत्मा को स्त्री ही क्यों होना है, पुरुष क्यों नहीं हो सकती? और मनुष्य देह में ही क्यों होना है? काहे नहीं बोलते कि आत्मा थी बकरी जैसी थी?
आत्मा का दर्शन हुआ, बकरी जैसी थी और देखते ही बोली मैं आत्मा हूं ना। आत्मा तुम्हारी मनुष्य देहधारी ही क्यों होती है? आत्म साक्षात्कार के नाम पे ये सब मूर्खताएं खूब चली हैं। कि गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हुआ, अपने भीतर उन्होंने देखा, वहां परमात्मा दिखाई दिया विराजा, परमात्मा दिखाई दिया। परमात्मा कोई दिखाई देने की चीज है? परमात्मा क्या है? टेबल पे रखी बोतल लेके दिख जाएगी? हाँ, कैसे दिख गया? समझ में आ रही है बात? आग से दूर नहीं भागना है। भले लगे कि वो आग आपको जला रही है, उसके निकट आइए, और मैं कह रहा हूं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। उसको बुझाने का और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। अब बहुत डराए आग तो कभी कृष्ण का, कभी कबीर का, कभी अष्टावक्र का कोई श्लोक याद कर लीजिए। आग कृष्णों कबीरों से बड़ी नहीं होती, ये सदा याद रखना ही श्रद्धा है, यही सुमिरन है, यही सुमिरन है। कोई भी आग उनसे बड़ी नहीं होती, न सत्य से बड़ी होती, न सत्यदर्शी से बड़ी होती। ये नहीं जलते। एक सत्य है जो नहीं जलता, दूसरा वो नहीं जलता जो सत्य में आसीत हो गया, जो सत्य में जाके बैठ गया है। ये दो नहीं जलते। कृष्ण कहते हैं ना, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वो वही बात है, न मैं नष्ट होता हूं, न जो अब आकर मेरी गोद में बैठ गया वो नष्ट होता। तो ये जो भीतरी आग है, कौन सी बड़ी चीज है? आपके ही तो भीतर की, आप ही छोटे हो तो जो आपके भीतर है वो कितना बड़ा हो जाएगा। कहीं बोलते हो कि मेरी जेब में कंचनजंगा पर्वत रखा है, तुम ही कितने बड़े हो, तुम्हारी जेब कितनी बड़ी हो जाएगी तो उसमें पर्वत कहां से आ गया? तो हमारी ही तो आग है। ऐसी आग के नाम पे दो चार चिंगारियां, फुस पटाखा, लेकिन उसको ऐसा बना रखा है जैसे पता नहीं क्या। समझ में आ रही है बात? ये उसका इस संसार में किसी कृत्य से कोई सरोकार नहीं है, उसे किसी कर्म के त्याग की भी कोई जरूरत नहीं है। कृतेन अकृतेन च, वो इन दोनों से ही मुक्त है, अर्थ नहीं है उसका। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, जरा भी उसका न कृत्य से कोई अर्थ, अर्थ माने स्वार्थ, अर्थ माने ऐसी चीज तुम उसे लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, कामना, अर्थ माने कामना, न उसका कृत्य से न अकृत्य से अब कोई प्रयोजन, अर्थ, कामना जरा भी बचा है। वो ऐसा हो गया है। और संसार में कोई ऐसा विचार, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जिसका उसे आश्रय लेना पड़े अपने किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। ये होती है मुक्ति, फ्रीडम, ताकत। मुझे कहीं जा कर के किसी के साए तले सर नहीं अब छुपाना, न झुकाना। झुकाऊं भी तो कैसे? सर आसमान को दे दिया है। सर किसको दे आए? सर आकाश को दे आए। आकाश अष्टावक्र का बड़ा प्रिय शब्द है, आकाश। सर किसको दे आए? आकाश को। अब वहां सर झुका भी दे तो किसके नीचे है सर? अधिक से अधिक आकाश के नीचे है। तो अब सर झुके कैसे? हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये जमीन पे चींटियां रेंग रही हैं और हमसे बोलती है चलो सर झुकाओ हमारे सामने, सर झुकाओ हमारे सामने। हाँ? आसमान पे जब आप होते हो, फ्लाइट में होते हो, तो नीचे बहुत बड़ी क्रेन भी खड़ी होती है, तो कैसी दिखाई देती है आपको? चींटी बराबर। आकाश के जब हो जाते हो ना, तो पृथ्वी के सब ऐसे हो जाते, चींटी चींटी चींटी। लेकिन ये अज्ञानी चींटियां नीचे, ये आपको क्या बोल रही? सर झुकाओ। आपने सर झुका दिया, वो आकाश जितनी ऊंचाई, वहां से सर झुका भी दिया, झुका दिया। चींटी को तो फिर भी कुछ नहीं मिला। आप मुस्कुरा दीजिए, कहे हाँ लाडली चींटी, तू जब कहेगी तब तेरे सामने सर झुका दूंगा। लेकिन ये अब आसमान का सर है, ये झुकेगा तो भी आसमानों में ही रहेगा। अब ये जमीन का नहीं हो पाएगा। ये वहां का हो गया है जहां इसका इसे होना चाहिए, जहां का ये है ही। तो उसके पास अब इस दुनिया में कोई नहीं बचता जिसके पास जाकर के वो
आश्रय ले ले। श्री कृष्ण बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल करते, कहते हैं अर्थ व्यपाश्रय, कामना के लिए जाकर किसी का आश्रय लेने योग्य ऐसा अब उसके लिए कोई नहीं है। इतनी वो अब किसी में श्रेष्ठता, पात्रता या सीधे कहिए औकात अब देखता ही नहीं है कि मेरा अर्थ तेरे आश्रय से पूरा हो पाए। मेरा अर्थ अब इतना ऊंचा हो गया है कि तेरी औकात नहीं है कि तू उसे पूरा कर पाए। कोई मेरे सामने आए, कहे बताओ क्या कामना है, मांग क्या मांगता है? मांग तो है, बहुत बड़ी मांग है, तू नहीं पूरी कर पाएगा। इसको आप पकड़ लें, अर्थ व्यापाश्रय। मेरा अर्थ तुम नहीं पूरा कर पाओगे, तुम छोटे हो। देखिए, हम कहते हैं ना कि आध्यात्मिक आदमी निरहंकारी हो जाता है, उसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आध्यात्मिक आदमी अहंकार की अति पर पहुंच जाता है। उसका अहंकार बहुत ऊंचा हो जाता है, उसका अहंकार इतना ऊंचा हो जाता है कि अब वो दुनिया में किसी के आगे झुक नहीं सकता। उसके आगे आप चाहे सेठों को खड़ा कर दीजिए कि सेनापतियों को खड़ा कर दीजिए, प्रधानों को खड़ा कर दीजिए कि प्रधानमंत्रियों को खड़ा कर दीजिए, झुक नहीं सकता। अब उसके लिए अब संभव नहीं रहा। ये अब उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई है कि वो झुक पाए। उसका अहंकार अब इतना बड़ा हो जाता है। हमने आमतौर पर आध्यात्मिक आदमी को ऐसा ही सोचा है कि वो तो बड़ा सभ्य, शालीन, विनम्र और समर्पित और झुका हुआ, नमित होता है। ये ऐसे ही सोचा है ना हमने। ऐसे भी सोचा करिए, क्योंकि ऐसे सोचने में ना अहंकार को बड़ा बुरा लगता है। सब जगह झुकना ही पड़ेगा क्या? सब जगह झुकना ही पड़ेगा। जब आप बार बार बोलें कि अध्यात्म का तो मतलब होता है समर्पण, विगलन और नमन, मिट जाना, इन्हीं सब शब्दों में आमतौर पर अध्यात्म में बात होती है, तो अहंकार उससे घबराता है। बोलता है अरे झुकना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। ये नहीं पसंद है। इसको वैसे समझिए जैसे समझाने वालों ने सचमुच समझाया है। उन्होंने कहा है कि अध्यात्म का मतलब होता है इतना ऊंचा अहंकार, इतना ऊंचा अहंकार कि वो झुक कर भी आसमानों में रहता है, कि उसके लिए अब चींटियों के आगे झुक पाना संभव नहीं रहा। वो प्रयास करे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो वहां झुक गया है जहां उसे झुकना चाहिए था। उसने उस जगह से आज्ञा ले ली है जहां से उसे आज्ञा मिलनी चाहिए थी। अब वो नहीं कर पाएगा कहीं और से आज्ञा स्वीकार, संभव ही नहीं है। कैसे कर दोगे? कहते हैं ना बाबा बुल्ले शाह, धुर दरबारों फतवा लीता, कि वहां से लेके आ रहे हैं आज्ञा उस दरबार से, और ये तुम सब यहां खड़े हुए हो उन्नू पुन्नू लुल्लू, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कदर करें, तुम्हारा ख्याल करें। कैसे करेंगे? हम तो वहां से लेके आए। तो अध्यात्म का मतलब नमित होना ही नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है ऐसे ऐसे खड़े होना, अभी की रीढ़ ऐसी तन के खड़ी हुई है। जो ऐसे खड़े होना नहीं जानता, काहे का आध्यात्मिक आदमी है? अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम राह चलते सड़क छाप किसी के आगे भी झुक जाओगे, समर्पण कर दोगे, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूं, विनम्र हूं। अध्यात्म का मतलब थोड़ी होता है कि कोई भी दिख गया उसको बोलोगे प्रभु प्रभु प्रभु। ये सब सड़क छाप प्रभु हैं। तो तुमने वास्तविक प्रभु के लिए क्या बचा के रखा? ऐसे नहीं होता है। कह दिया कि कोई भी मिल गया, पति कोई परमेश्वर मानकर सेवा कर दो, पति परमेश्वर हो गया। वो पति कौन है? कौन है वो पति? तुम भी जानते हो पति कैसा है। तुमने पति को ही परमेश्वर मान लिया, तो परमेश्वर के लिए क्या जगह बची? क्या ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं यही तो बाल गोपाल हैं? तुमने छोटे बच्चे को ही बाल गोपाल बना लिया, तो अब गीता के लिए क्या जगह बची? ऐसे नहीं होता कि यहां जिसको देखो उसी को कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। यही सब देवी मोहल्ले वालों को देवी देवता माना करो, ऐसा कहा नहीं गया है, पर मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं कि सब मोहल्ले वाले ही या परिचित या रिश्तेदार यही लोग सब देवी देवता हो गए, तो वास्तव में फिर देवत्व के लिए क्या जगह बची? बाहर निकल करके पड़ोसियों को गाली देने को नहीं कह रहा अध्यात्म,
लेकिन ये अनर्थ मत कर देना कि यही सब जो अपने रिश्तेदार और ये हैं, इन्हीं को ईश्वर, भगवान, देवी देवता, प्रभु वगैरह बोल दिया। ऐसे नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये अर्थ व्यापाश्रय, प्रयोजन हेतु अब वो किसी को नहीं पाता झुकने लायक। किसी का आश्रय लेकर के मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होना, मैं कृतकृत्य हूं। और अगर मेरा कुछ अभी शेष भी है प्रयोजन, तो ये दुनिया में झुक के तो नहीं होने का। समझ में आ रही बात? ये पूरी दुनिया में सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, पूरी दुनिया में, सारे भूतों में, सारे मतलब संपूर्ण भौतिक जगत में, पूरी भौतिकता में कुछ नहीं है और कोई नहीं है जिसके आगे वो झुके, क्योंकि वो जान गया है कि ये आग बाहर के किसी जलाशय के पानी से बुझने की नहीं। मैं पूरा समुद्र भी अगर उठा लाऊं तो भी ये जो दिल की आग है ये बुझने की नहीं। तो मैं क्यों किसी समुद्र के आगे भी सर झुकाऊं? मेरी समस्या ये है, मेरा जलता हुआ सीना। मैं अपनी समस्या से साक्षात्कार करूंगा। मैं इधर उधर क्यों दौड़ूं? बाहर की कोई चीज, बाहर जाकर के कोई भी मेरी पूरी हुई कामना मुझे पूरा नहीं कर पाएगी। कामनाएं पूरी होती रहती हैं, मैं अधूरा का अधूरा रह जाता हूं। इतनी कामनाएं तो पूरी कर चुका हूं, रोज करता हूं। बताओ आज क्या मंगाना है, अमेजन से मंगा लिया, जोमेटो से क्या मंगाना मंगा लिया। जितनी तरीके की कामनाएं होती हैं आज आदमी पूरा, इंटरनेट पे ये चीज देखनी है देख ली, ये ज्ञान पाना है पा लिया, या मनोरंजन करना है कर लिया, घूमाए। जितनी कामनाएं सब तो पूरी कर रहे हो। दुनिया आज जितनी खुशहाल है भौतिक अर्थ पे, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज दुनिया की आबादी का जो प्रतिशत पर्यटन कर रहा है पहले नहीं करता था। आज आम आदमी के पास जितना पैसा है पहले नहीं था। आज आम आदमी के पास जितने कपड़े हैं इतिहास में कभी नहीं रहे। आज आम आदमी के पास जितने हक हैं, अधिकार हैं, अख्तियार हैं, वो पहले कभी नहीं रहे। ज्यादातर विश्व में आज जनतंत्र है, आम आदमी चुन रहा है अपनी सरकार, ऐसा इतिहास में नहीं होता था। आज आम आदमी जितना शिक्षित है, उसके पास जितना ज्ञान है और ज्ञान के जितने स्रोत हैं उतने कभी भी नहीं थे। और आज आम आदमी जितना एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है उतनी उसने कभी नहीं करी। अब कभी का तो हमारे पास आंकड़ा भी नहीं है, लेकिन पिछले 50 साल 100 साल का तो है। और पिछले 50-100 साल में आम आदमी में तनाव के स्तर बेतहाशा बढ़े हैं। पैसा बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, सुविधा बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गए, सुरक्षा बढ़ गई। और इन्हीं सब के साथ साथ भीतर जो आग लगी हुई है वो बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? ना उसका कुछ करने से लेना देना, न त्यागने से। ना उसने कुछ, न उसे कुछ ग्रहण करने की जरूरत है, न त्यागने की। त्यागा तब जाता है जब पकड़ रखा हो। उसने कुछ पकड़ ही नहीं रखा हो, त्यागेगा क्या? ना उसने कुछ पकड़ रखा है, ना उसे कुछ पकड़ने से कोई आशा है। आप में से कई लोग कह रहे होंगे बाकी तो सब ठीक है सर जी, पर एक छोटा सा सवाल, क्या वो दिन भर करता क्या है? उत्तर है मौज। नहीं, पर मौज करने के लिए पैसा चाहिए ना। वो जो मौज करता है उसके लिए पैसा लगता भी है, नहीं भी लगता। नहीं तो पर पैसा तो कमाता होगा ना। हाँ, तो किसने कह दिया कि पैसा नहीं कमाना होता? नहीं तो पर पैसा कमाने के लिए तो कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं ना। जब तुम कर्तव्यों से बंधे होकर के जाते हो पैसा कमाने, तो तुम पैसा भी कहां कमा पाते हो? नहीं, पर वो कुछ लोग हैं जो कमा रहे हैं, उनको तुम बस प्रकृति का संयोग जानना। वो प्रकृति के संयोग की बात है। नहीं तो जीवन इतना मुश्किल नहीं है कि पैसा कमाने के लिए जीवन खपा दो। ये ऐसी सी बात है कि कहीं पहुंचना था 3 घंटे बाद, और 3 घंटे खड़े रहे पेट्रोल पंप पर। कि जो गाड़ी थी वो ऐसी है कि चलने की जगह 3 घंटे, चलने की जगह 3 घंटे पेट्रोल पंप पे खड़ी रही। इतना भी मुश्किल नहीं है
और इतना बड़ा हवा नहीं है जीवन यापन कि तुम कहो कि इसी के लिए तो हमें सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इसी के लिए तो हमें सारे दुख झेलने पड़ते हैं। वो दुख तुम पैसा कमाने के लिए नहीं झेल रहे, वो दुख तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए झेल रहे हो। तुम अपने ऊपर उन कर्तव्यों का बोझ नहीं रखो तो स्वयं से पूछो, तुम्हें सचमुच उतने पैसे चाहिए भी हैं? कितना सारा खर्चा तो तुम करते हो जो तुम्हें खुद ही नहीं पता कि क्यों करते हो। कितने अरमान तो पाल रखे हैं जो बताओ कि क्यों पाल रखे हैं, और फिर कहते हो कि ये सब अगर पूरा करना है तो इसके लिए तो हाड़ तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। वो क्यों पूरा करना है, क्यों करना है? और ये छोटी बातें नहीं होती हैं। जीवन यापन के आपके जो खर्चे होते हैं ना, वो बहुत बड़े नहीं होते। कौन कितनी रोटियां खाता है? जो अमीर होता है वो 600 रोटियां खाता है। ऐसा होता है क्या कि पैसा आता है तो पेट बढ़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता। आपकी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो बहुत नहीं बढ़ा सकते आप। आप रोटी पे कुछ चुपड़ के खा लोगे, आप बेहतर गेहूं की रोटी खा लोगे, आप रोटी की जगह नान खा लोगे, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने रोटी का खर्चा 600 गुना तो नहीं बढ़ा सकते। आपके जो बड़े खर्चे होते हैं, आप गौर से देखिए वो कहाँ होते हैं। आपके बड़े खर्चे होते हैं उन चीज़ों पर जिनसे आपने ये आशा लगाई होती है कि ये चीज़ें मिल गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। फूफी का ब्याह होने जा रहा है। अब फूफी का ब्याह होने जा रहा है तो घर में 3 लोग हैं जिन्हें हीरो का हार चाहिए ताकि फूफी के ब्याह में हीरो का हार पहन के जाएं। हीरो का हार तो सस्ता आता नहीं। हीरो का हार आ सके उसके लिए आप अपने दुकान में और व्यापार में अब जान लगाएंगे और बेईमानी भी करेंगे। ये जो सारा भ्रष्टाचार है, इसलिए थोड़ी किया जाता है कि आदमी भूखा मर रहा था इसलिए उसने घूस खाई। बड़ी भूख लगी थी तो क्या खा गया? घूस। भूख से मरने पे थोड़ी होता है कि भूस या घूस खा ली। जो घूस है वो किस लिए ली जाती है? ताकि घर में रोटी आए, इसलिए ली जाती है। हाँ, ये सरकारी पैसा है, ये आधे से ज़्यादा जिस काम के लिए उस काम में नहीं जाता, अफसरों और ठेकेदारों के घरों में पहुंच जाता है, और बिचौलियों के, दलालों के घरों में पहुंच जाता है, और नेताओं के। क्यों? ये सब गरीब लोग हैं इसलिए घूस खाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं। सब बड़े गरीब हैं, अफसर हो, नेता हो, ठेकेदार, ये सब गरीब लोग हैं, दलाल गरीब हैं। ये नहीं, ये पैसा जा रहा है आध्यात्मिक आग को बुझाने के लिए, और वो आग है कि बुझती नहीं। आग है कि बुझती नहीं। सोच में आ रही है बात? आप जो इतनी दौड़ लगा रहे हो ना, ये अपने जीवन यापन के लिए नहीं लगा रहे, ये आप दौड़ लगा रहे हो अपनी आध्यात्मिक निरक्षरता को ढकने के लिए। आप जानते भी नहीं हैं कि आपकी आग किस कारण से है, उसको बुझाने के लिए आप 100 तरह के घपले कर रहे हैं। कभी आप उनको अपने स्मार्टनेस का नाम दे देते हैं, कभी एम्बिशन का नाम दे देते हैं। कई बोलते हैं मैं तो इतना चतुर हूँ कि मैं इस तरीके से कमाता हूँ। कई बोलते हैं भाई देखो आगे भी तो बढ़ना है ज़िंदगी में, मेरी महत्वाकांक्षा है। पर वो ले दे करके सिर्फ क्या है? आत्म अज्ञान, स्पिरिचुअल इलिटरेसी। आप स्वयं को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपको नहीं पता है कि एक और घपला करके या एक और दुकान खरीद के या एक नई नौकरी करके आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। और कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि चाह तो आप रहे ही हो। जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपके सपनों तक में आती है। चीज़ आप चाह रहे हो वो आपके मुंह पे पुत गई है, आपके चेहरे पे बस कामना कामना लिखा हुआ है। कोई आपकी आंखों में झांके, उसको रोशनी और प्रकाश और दृष्टि नहीं दिखाई देगी, उसको बस हसरतें दिखाई देंगी। ऐसे हो चुके हैं हम। तो ये छोटी बात तो नहीं है, जीवन का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो शुष्क है जीवन, ये जो हर समय चेहरा लटका रहता है, ये जब भी कुछ करते हैं फिर पछताते हैं, ये जो पूरी हमारी दुर्दशा है, ये कहाँ से आ रही है? आत्मज्ञान से आ रही है।
लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है कि ये दुर्दशा ठीक हो जाएगी इधर उधर दौड़ लगा के। तो जहाँ पर सच्चाई होती भी है वहाँ हम देखना नहीं चाहते। आग में ही आग का समाधान है, द डायग्नोसिस इज द क्योर। पर आंखें हमारी हर समय इधर उधर छितराई होती हैं। सच्चाई सामने भी होती है तो हम ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमें क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चांद चाहिए, तारे चाहिए, दरवाज़ा चाहिए, दीवार चाहिए। वहाँ देख करके आपको क्या मिलेगा? और ये मत कहिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके देखिए तो आपको सब कुछ चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये एक आप थोड़ा सा अगर विधि कहूँ तो पकड़िएगा। भीतर से कोई कामना उठे, अपने आप से पूछ लिया करिए सचमुच क्या चाहते हो। क्योंकि कामना जो चीज़ आपको दिला रही है वो चीज़ पता नहीं आप चाहते भी हैं कि नहीं। आप एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, वहाँ आपको कुछ दिख गया, नए जूते दिख गए और आपको वह खरीद लेता हूँ। आपके पास पैसे हो सकता है हों पर्याप्त, पर जब उन जूतों की ओर पढ़िए तो अपने आप से पूछिए सचमुच क्या चाहते हो। अब जूते तो नहीं चाहते होगे, हो सकता है चाहते भी हो, जूते फट गए हो ले लो नया, कौन मना कर रहा है। हम तो बस कह रहे हैं सवाल पूछ लो। जूतों में कोई पाप थोड़ी होता है कि जूते खरीदने नहीं गए। क्यों नहीं खरीदते? वो गीता कोर्स कर रखा है, तब से नंगे पांव चलते हैं। बोल दिया था एक बार मॉल में जाना तो जूता मत लाना। हम बस ये कह रहे हैं जो चीज़ मन को लुभाए, जिस दिशा में मन को भगाए, और मन 100 बातें बोलता रहता है ना, ये अब करना, ये नहीं करना, ये खाना नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये पकड़ना, ये छोड़ना, मन यही सब करता रहता है ना। जब मन ये सब कर रहा हो तो बस मन से क्या करना है? 2 टूक संवाद, खरी खरी कुछ बात। सामने बैठा के आके चाहते क्या हो? चाहते क्या? सचमुच जूता ही अगर चाहते हो दिलवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, जूते हैं ले लो। पर क्या जूते ही चाहते हो सचमुच, या कुछ और चाहते हो? और जो चाहते हो उसको न जानने के कारण जूते की ओर भग रहे। अभी जूता चाहिए, थोड़ी देर में बोलोगे वहाँ चाइनीज कुछ चाहिए, खाना दिला दो, नए चश्मे दिला दो। दो चश्मे लेने से आंखें 4 हो जाएंगी क्या? या ज़्यादा दिखने लगेगा? एक के ऊपर एक चश्मा, क्या करोगे? पर कुछ है भीतर जो सुलग रहा है, उसकी ओर देखने का कोई अभ्यास नहीं। तो नया जूता और नया चश्मा, या कुछ और नया रिश्ता, या नया विचार, नई किताब, नया ज्ञान। पकड़ के कुछ नहीं मिलना, छोड़ के भी कुछ नहीं मिलना। क्योंकि पकड़ना छोड़ना दोनों किस आयाम में है? भौतिक आयाम में है। और समस्या मेरी किस आयाम में है? आंतरिक आयाम में है। तो पकड़ भी लूंगा, छोड़ भी लूंगा खेल की तरह, पर उससे ये उम्मीद नहीं रखूंगा कि भीतर की चीज का कुछ समाधान हो जाएगा। और अगर जगत में मिल गया कुछ ऐसा जो भीतर का समाधान वाकई करता है तो प्राण दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अगर भौतिक जगत में दिख गया कुछ ऐसा जिसको पकड़ने के कारण भीतर की आग शांत नहीं हो रही, तो कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, चुका करके भी उसको छोड़ जरूर दूंगा। लेकिन ऐसा यदाकदाई होता है कि बाहर की किसी चीज का संबंध भीतरी अतृप्ति से हो। आमतौर पे हमने बाहर तो जो इकट्ठा कर रखा होता है वो बिल्कुल अप्रासंगिक होता है, इररिलेवेंट। तो उसको पकड़ो कि छोड़ो, कुछ होने का नहीं। आप सबने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर गंवाई होगी जो आपके दिल के बहुत पास रही होगी। याद करिएगा, मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ खो गई या टूट गई या चोरी हो गई, उसके बाद वो कितने दिन तक याद रही? किसी की कार चोरी होगी, किसी की घड़ी खो गई होगी, किसी का कोई बहुत पसंदीदा मोबाइल रहा होगा, वो चला गया, कितने दिनों तक? क्योंकि वो चीज वास्तव में बहुत जबरदस्त रिलेवेंस रखती ही नहीं थी कभी जिंदगी में। तो अगर वो खोई भी तो 4 दिन याद रहेगी बस।
अगर वो चीज जिंदगी में केंद्रीय होती तो उसके खोने के साथ आपके प्राण खो जाने चाहिए थे। एक स्नेही माछरी दूसरा अलप स्नेह, कि मछली ने सागर को खोया तो साथ में अपने प्राण भी खो दिए। पर आपकी जो चीजें थी जिन्हें आप प्राणों से ज्यादा चाहते थे वो तो खोती हैं, आप 4 दिन में पाते हो, जिंदगी दोबारा ढर्रे पर आ गई, सामान्य हो गई। इसका मतलब वो चीज वास्तव में कोई बहुत महत्व रखती भी नहीं थी, कभी नहीं रखती थी। हाँ, भ्रम बना रहता महत्व का। अगर वो चीज खोती नहीं तो आप जिंदगी भर यही सोचते रहते कि यही चीज तो मेरे जीवन का केंद्र है। खो करके भला हुआ, उस चीज ने, खोई हुई चीज ने सच्चाई जाहिर कर दी। वो न खोती तो यही लगता रहता कि अरे ये देखो, आज भी वो चीज आपकी जिंदगी का केंद्र बनी होती, आप उसी के इर्द गिर्द जी रहे होते, खा रहे होते, हंस रहे होते। समझ में आ रही बात? कोई बाहरी चीज आपके उस केंद्र के आसपास भी नहीं आ पाती। और इसलिए फिर मैंने कहा कृष्णों का बहुत महत्व है। वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो बाहरी होकर के भी भीतरी होते हैं। उनकी तुलना घर से, मकान से, गाड़ी से, कपड़ों से और भोजन से नहीं करी जा सकती। कृष्ण ही हैं जो दिखने में हो सकता लगे कि बाहरी है। मैं अभी सगुण व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं अभी किसी संत की बात कर रहा हूं जो देह रूप में खड़ा होता है आपके सामने। वो अकेला होता है, आपके सामने है कबीर साहब, वो अकेले होते हैं जो हैं तो बाहरी पर भीतरी आग बुझा देंगे। अन्यथा आप नियम अच्छे से पकड़ लीजिए, जो बाहरी है वो भीतरी आग नहीं बुझाएगा। और उसका मिलना बड़ी विरल घटना होती है, जो है तो बाहरी पर भीतरी आग बुझा देगा। फिर इसलिए यहां तक कह दिया कि गुरु थे और राम थे, मैंने गुरु को चुन लिया, राम को छोड़ दिया, क्योंकि राम ने तो मुझे माया के जगत में फेंक दिया था, गुरु ने बचा लिया। नहीं तो राम ने तो पैदा कर दिया था और मेरे साथ साथ माया पैदा कर दी थी, मैं तो जिंदगी भर माया में ही फंसी रह जाती। तो राम से ज्यादा तो मेरे लिए स्नेह के गुरु हैं। राम ने तो माया दे दी थी, गुरु ने माया छुड़ा दी। यही वजह है कि बहुत बिरला होता है कोई जो हो तो मायावी जगत में लेकिन माया से छुड़ा दे, जो हो तो बाहर का लेकिन भीतर की आग बुझा दे। उसको आप अपवाद ही मानिएगा हमेशा। ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज वैसी हो सकती है। वो एक कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता होगा। आप ये भी मान सकते हैं कि वैसा कोई नहीं होता, वो भी ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं होता। लेकिन ये मानना तो बंद करिए कि बाहर की कोई भी औनी पौनी ऐरी गहरी वस्तु आकर के भीतरी तृप्ति दे देगी, भीतरी सूनापन भर देगी या आग बुझा देगी भीतरी, वो नहीं होने का। समझ में आ रही है बात? जो लोग बाहर की हर चीज में आत्मा ढूंढते रहते हैं, उनसे भले वो हैं जिन्होंने घोषणा कर दी है कि कोई अवतार होता ही नहीं। दोनों नुकसान में रहेंगे। जो बाहर हर चीज में आत्मा खोज रहे हैं, माने बाहर की हर चीज को सोच रहे हैं कि इस चीज से मुझे पूर्णता मिल जाएगी, वो भी नुकसान में रहेगा, क्योंकि वो बाहर व्यर्थ की चीजों में दिल लगा रहा है। और जिसने कह दिया है कि सत्य जैसा, गुरु जैसा, अवतार जैसा, कृष्ण जैसा कोई होता ही नहीं, बाहर की दुनिया मात्र माया है, छल है, उसको भी नुकसान होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। कभी अगर कोई मिल गया उसे कृष्ण, तो वो वंचित रह जाएगा कृष्ण से, वो कह देगा कृष्ण जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन इन दोनों में ज्यादा नुकसान उसका है जो हर चीज में आत्मा ढूंढ रहा है, जो हर चीज को मान रहा है कि ये तो बड़ी अर्थवान है, बड़ी प्रासंगिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा नुकसान का है। बल्कि जिसने कह दिया कि बाहर कुछ भी नहीं है अर्थपूर्ण, वो कम नुकसान में है। और सबसे कम नुकसान में वो है जिसने दुनिया की हर चीज ठुकरा दी, लेकिन अपने विवेक के माध्यम से उसने छन्नी लगा के, छान के ये भी जान लिया कि एक कोई चीज है इसी दुनिया की जो ठुकरानी नहीं है। उसका वो कोई भी नाम दे सकता है, उसको वो भगवद गीता बोल सकता है, उसको वो कुछ बोल दे, उसको वेदांत बोल दे, कुछ बोल दे, अपने अनुसार वो नाम दे सकता है, नाम की बात नहीं है। पर वो चीज होनी बस एक चाहिए, 6-7 कृष्ण नहीं होते।
6-7 अलग अलग कृष्ण नहीं होते। हाँ, नाम उनके अलग हो सकते हैं, पर कोई कहे ये भी, ऐसे ऐसे नहीं होता। ये बहुत 2 महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बल्कि अभी ये जो पूरी श्रृंखला ही चल रही है पिछले 5-6 श्लोक, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि जो इनका पूरा महत्व है वो मैं आप पर प्रकट कर पा रहा हूँ या नहीं। ये अति महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये इन दिनों में कुछ विशेष है, जैसे सावन, कि अंग्रेजी में भी हमने जो सांख्य योग का 13वां श्लोक लिया, वो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि उसका अर्थ बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है, और जो हमारी पूरी आत्मा और जीवात्मा की अवधारणा है वो उसी श्लोक से संबंधित है। 2 अध्याय 13वां श्लोक, उसको जिसने समझ लिया वो मैं मानता हूँ मुक्ति हो गया। जिसने जान लिया कि हम प्रक्रिया मात्र हैं, हम प्रक्रिया मात्र हैं, वो मुक्ति हो गया। और वो 2 अध्याय 13वां श्लोक अभी तो लिया था 4-5 दिन पहले अंग्रेजी में। तो बरस रहा है भाई, बारिश का मौसम है और कृष्ण बरस रहे हैं। जिन्हें चाहिए ले लें, पी लें, नहा लें, गल जाए, पानी हो जाए। जी कहें। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आंगन छुटाई, गुरु ने आगमन छुटाई। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। हरि ने 5 जोर दिए साधा, हरि ने 5 जोर दिए साधा। गुरु ने ले लुटाए अनाथा, गुरु ने ले लुटाए अनाथा। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। राम तजो पे गुरु न बिसारू,
सारू गुरु के संग हरि को न निहारू। बहुत सुंदर गाया है आज।